कभी कभी जो दिखाई देता है वो सच्चाई नहीं होता, क्योंकि असली ताकत पर्दे में नहीं, इंसान के इरादों में होती है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सादे कपड़ों में दिखती है, पर उसके अंदर छुपा था हौसला जो पूरे सिस्टम को झकझोर गया। उसका नाम था अनन्या सिंह, एक साधारण सी लड़की जो हर दिन ऑफिस जाती, पर उसकी चाल में था आत्मविश्वास और आंखों में था सच्चाई का उजाला। लोग समझते थे वो किसी सरकारी बाबू के यहाँ काम करती होगी, लेकिन असलियत कुछ और थी। वो थी आईपीएस ट्रेनिंग ऑफिसर जो सादे कपड़ों में अपने इलाके की हकीकत समझने निकली थी। उसे वर्दी की नहीं, कर्म की पहचान चाहिए थी। वो जानना चाहती थी कि जनता और पुलिस के बीच वास्तव में भरोसा कितना है। हर दिन वह आम लोगों के बीच घुल मिल जाती, उनकी बातें सुनती, उनकी परेशानियां जानती। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। सुबह की हल्की धूप, भीड़ भरी सड़कें और एक मुस्कुराती अनन्या। किसी बूढ़ी औरत को सड़क पार कराना, किसी बच्चे को गिरने से बचाना, यही था उसका रोज का काम। लोग सोचते थे क्या नेक लड़की है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये लड़की उन्हीं के हक के लिए एक दिन लड़ाई लड़ेगी। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने खुद से कहा, अगर पुलिस का असली चेहरा जानना है तो पहले एक आम इंसान बनकर जीना होगा। दोपहर थी, धूप तेज, भीड़ भरी सड़क और एक पुलिस वाला चिल्लाता हुआ, ओए हटो यहाँ से, ये ठेला किसने लगाया है। बेचारा ठेले वाला बोला, साहब बस यही जगह खाली थी। पुलिस वाला गरजा, खाली थी तो क्या रिश्वत दी है? क्या ठेला हटाओ यहाँ से। लोग देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। अनन्या भीड़ में खड़ी थी, उसका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में आग थी। वो आगे बढ़ी और बोली, आप जनता के सेवक हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बस कीजिए, पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, डराना नहीं। भीड़ एकदम शांत हो गई। ये लड़की कौन है जो पुलिस वाले से ऐसे बात कर रही है? भीड़ में खड़े लोग सोच रहे थे। सबकी नजरें अब उस साधारण लड़की पर थी जो निडर होकर एक पुलिस वाले को टोक रही थी। लड़की के टोकने पर पुलिस वाला चौंक गया और बोला, तू कौन होती है मुझे सिखाने वाली? अनन्या ने कहा, जब इंसाफ की बात हो तो हर नागरिक को बोलने का अधिकार है। गुस्से में पुलिस वाले ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से कहने लगा, पुलिस वाले के काम में दखल दे रही है, बहुत बोल रही है, तू चल थाने। अनन्या बोली, हाथ छोड़ो वरना बहुत बुरा होगा। जो तुझसे संभाले नहीं संभल पाएगा, हाथ छोड़ो मेरा। पुलिस वाला हंसा और बोला, क्या करेगी? तू यहाँ की आईपीएस ऑफिसर है क्या? अगले ही पल अनन्या ने उसका हाथ मोड़ा और उसे जोर से सड़क पर पटक दिया और भीड़ उस लड़की को आश्चर्यजनक दृष्टि से देखने लगी। भीड़ में शोर मच गया और लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि ये लड़की कौन है जिसने पुलिस वाले को सड़क पर पटक दिया। अरे ये तो किसी कराटे वाली लगती है। लोग बोल पड़े, वाह बहन जी, आपने तो कमाल कर दिया। पुलिस वाला सड़क पर गिरने के बाद उठा और गुस्से से चिल्लाया और अनन्या को
ऊंचे स्वर में कहने लगा, अब तो तू गई, जेल भेज दूंगा तुझे। अनन्या पुलिस वाले से बोली, पहले पहचानो मैं कौन हूँ। उसने अपना बैग खोला और पहचान पत्र दिखाया। पुलिस वाला पहचान पत्र देखकर नीचे को गर्दन करके खड़ा रहा। आईपीएस ऑफिसर अनन्या सिंह, सीआईडी डिवीजन। वहाँ जो भीड़ खड़ी थी उसमें सन्नाटा फैल गया। पुलिस वाला हक्का बक्का रह गया और पुलिस वाला आईपीएस ऑफिसर अनन्या सिंह से कहने लगा कि मैडम आप तो सादे कपड़ों में थी। आईपीएस ऑफिसर अनन्या सिंह बोली पुलिस वाले से, हाँ, ताकि मुझे असली पुलिस का चेहरा दिखे। और अनन्या पुलिस वाले से कहने लगी कि आज आपने बता दिया कि जनता पुलिस वालों से क्यों डरती है। वहाँ खड़ी सारी भीड़ ने तालियां बजाईं और आईपीएस ऑफिसर अनन्या की वाहवाही करने लगे। जो वहाँ ठेले वाला था जिसकी पुलिस वाले से बहस हो रही थी, वह रोते हुए बोला, मैडम आपने हमें इंसाफ दिलाया। आईपीएस ऑफिसर अनन्या सिंह ने वहीं जनता के बयान लिए, वीडियो फुटेज इकट्ठा की और रिपोर्ट बनाई। जो लोग वहां खड़े थे उन लोगों में से 2-4 लोगों ने पुलिस वाले और ठेले वाले की बहस का वीडियो बना लिया था। अनन्या ऑफिस पहुंचकर उसने एसपी को सारी बातें बताईं। आईपीएस ऑफिसर अनन्या सिंह के बताने के बाद एसपी बोले, अनन्या तुमने जो किया वो मिसाल है। अनन्या ने कहा, सर जब तक पुलिस अपने व्यवहार को नहीं सुधारेगी जनता का भरोसा नहीं लौटेगा। एसपी ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए और उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस विभाग में सुधार की बात शुरू हुई। अगले दिन आईपीएस ऑफिसर अनन्या सिंह फिर उसी सड़क पर पहुंची। अब लोग वहां मुस्कुराकर उसका स्वागत कर रहे थे। ठेले वाला आईपीएस ऑफिसर अनन्या सिंह के पैर छूकर बोला, मैडम अब हमें यकीन है कि कानून जिंदा है। आईपीएस ऑफिसर अनन्या सिंह मुस्कुराई और बोली, कानून तभी जिंदा रहता है जब इंसानियत उसके साथ चलती है। लोगों की आंखें नम थीं। वो लड़की अब सिर्फ आईपीएस ऑफिसर नहीं, जनता की आवाज़ बन चुकी थी। अनन्या सड़क पर आगे बढ़ी। पीछे सूरज ढल रहा था। वो रुक कर पीछे देखती है जहां इंसाफ की पहली जीत हुई थी। कभी किसी की सादगी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि वह सादगी कभी ताकत बन जाती है। धन्यवाद दोस्तों।